तो साथियों, आज हम हैं गाज़ियाबाद में गांधी पार्क है और गांधी पार्क के साथ में ही मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये गांधी पार्क का ये गेट है और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वे लोग जो बताया जाता कि वो एक देश के वो भी एक नागरिक हैं, मगर क्या है वो असहाय हैं, यानी कहा जाए कि वो विकलांग, जो आज जो दिवस मनाया जा रहा है वो विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। यूँ तो सभी लोग अपना दिवस मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, मगर आज वो क्या वो कारण है जो कि आज यहाँ पे इस पार्क में बैठे हुए हैं, वो अब उस दिवस को एक बेरोज़गार दिवस के नाम से वो मना रहे हैं। अभी हम जानते हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या वो दर्द है जो कि आज काला पट्टी अपने माथे पे बांध करके, और कुछ महिलाएं भी हैं जो बुरखे में भी हैं और विकलांग हैं वो, मगर आज वो बेरोज़गार दिवस के नाम से वो आज का वो दिवस मना रही हैं, बेरोज़गार दिवस मना रही हैं। के लिए इस सरकार के पास कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज के दिन इस विकलांग दिवस पर करोड़ों रुपए का बंदर बाट किया जाता है। इस विकलांग दिवस की आड़ में मंत्री, सांसद, विधायक करोड़ों रुपए की जो बंदर बाट करते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं और विकलांगों को मात्र 100 ग्राम पानी की थैली और घटिया क्वालिटी का भोजन देकर अपनी वाई लूटने का काम करते हैं। विकलांग विधवा सेवा समिति केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करती है कि ये विकलांगों को नहीं चाहिए बैसाखी, नहीं चाहिए ट्राईसाइकिल, उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग से दिव्यांग तो नाम जरूर दे दिया, लेकिन इसके अलग विकलांगों के लिए और कुछ नहीं किया। विकलांग विधवा सेवा समिति अरबों रुपए खर्च कर दिया आपके ऊपर, कोई रुपया खर्च नहीं किया। सांसद निधि में 5 करोड़ रुपया होता है, जिसमें दिव्यांग निधि का भी 20 से 25 लाख रुपया होता है। 425 सांसदों ने उन रुपयों में इतना बड़ा घोटाला किया है कि प्रधानमंत्री जी उसकी जांच कराने से भी डरते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं दिव्यांग निधि का रुपया खा रहे हैं। वो तो 10 लाख रुपया का सूट पहनते हैं, दिव्यांग निधि के रुपयों से पहनते हैं। आपको भी 50-50 हज़ार रुपये गाड़ी देते हैं? गाड़ी तो हमें भी दुनिया बकती है क्या? गाड़ी हैं जी, नहीं, हमें कोई ट्राईसाइकिल नहीं दी जाती, हमें ट्राईसाइकिल नहीं दी जा रही। ट्राईसाइकिल दी जाती है भीख मांगने के लिए दी जाती है। अगर राज्य सरकार का अगर ट्राईसाइकिल देनी है तो उस पर रोजगार करके एक ट्राईसाइकिल दे तो विकलांग आत्मनिर्भर बन सकता है। किन मांगों को लेकर बैठे हो? हम आज विकलांग विधेयक 2016 जो मोदी सरकार ने पास कराया है उसको जमीनी स्तर पर लागू करे, जिससे कि धारा 37 के मुताबिक पूरे राज्य के विकलांगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सके और विकलांगजनों को न्याय मिल सके। मैं राजकुमार, विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विकलांग दिवस मनाया तो जाता है एक दिवस के रूप में, लेकिन हम इस दिवस का क्या करेंगे जब हमारी योजना केवल कागजों में सिमटी हुई हैं और आज तक वो धरातल पर नहीं आई हैं। क्या सरकार दिव्यांगों से डरती है? वो धरातल पर हमारी योजना क्यों नहीं ला रही है, ये बताइए। एक केवल ट्राईसाइकिल, बैटरी रिक्शा और एक पेंशन भी 1,000 रुपये में क्या होता है ये बताइए आप। और राज्य में जितना है भाई 3,000, 2,700 हर जगह है, लेकिन हमारे ही ज़िले में गाज़ियाबाद में या यूपी में केवल 1,000 रुपये पेंशन है। 1,000 रुपये, हाँ जी, 1,000 रुपये में एक महीना की। आप बताइए 1,000 रुपये में क्या पेंशन होती है? लेकिन हम तो इस पेंशन का भी बहिष्कार करते हैं और ट्राईसाइकिल का बहिष्कार करते हैं। हमें सरकार से रोजगार, और हमारा सबसे बड़ा हथियार 2016 एक्ट जो है विकलांग विधायक, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू कराने के लिए हम मांग करते हैं सरकार से। क्या सरकार की तरफ से क्या जवाब आते हैं? मांग करते हैं सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये देखिए, ये हर बार हम आप सरकार को, जो अधिकारी हैं सरकार के, उनको हर बार ज्ञापन देते हैं, डीएम को, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, राज्य मंत्री को, नरेंद्र कश्यप जी को कई बार ये ज्ञापन दे चुके हैं हम, कई बार। लेकिन हर बार ये आता है कि आपकी मांगे आगे तक पहुंचा दी जाएंगी। जब मांगे आगे तक पहुंचा दी जाती हैं तो 2 साल से आज तक क्यों जवाब नहीं आया? हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं सरकार से, और ख़ास तौर तो हमें 2016 एक्ट लागू करवाना है। मेन मुद्दा हमारा 2016 एक्ट है, जिसमें दिव्यांगों के सभी अधिकार कागजों में सिमटे हुए हैं और आज तक वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं करे हैं सरकार ने। आपको क्या लगता है सरकारों की मंशा क्यों नहीं आपके साथ वार्ता करने में, आपको अधिकार देने में? भैया सरकार डरती है
या तो सरकार सोचती है कि इनके जितने भी नियम हैं, जो भी इनके रोज़गार है, सब वो अपने पेट भर रही है, क्योंकि वो इसीलिए हम लोगों को नहीं दे रही, क्योंकि उसको खुद डर लगता है और वो इसी कारण जो है ज़्यादातर इस पर चुप्पी साधे हुई है। पिछले 2-3 सालों से हम ज्ञापन लगातार दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई ज्ञापन का किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं आया सुझाव। आगे क्या रणनीति होगी, नई बात मानी जाएंगी तो? अगर नहीं ये आगे की रणनीति हमारी ये है, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो 8 दिसंबर दिल्ली भी है, रामलीला मैदान पर हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम है। 8 दिसंबर? हाँ, 8 दिसंबर को। अगर हमने दिल्ली पुलिस को अनशन के लिए परमिशन दी थी, जिसमें विकलांगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हुए हमने ये कह दिया कि हम आपको नई दिल्ली में रामलीला मैदान नहीं दे सकते, तो हम मजबूरन, अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है तो हम यूपी बॉर्डर को घेरकर वहाँ पर अनशन शुरू करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे हम पे लाठीचार्ज हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अब की बार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को विकलांगों की बात माननी ही होगी। अब आप एक बात बताइए, हमारे ज़िले में सांसद बीके सिंह हैं, 3 बार सांसद रहे, 3-4 बार सांसद रहे हैं, क्या उन्होंने कभी विकलांगों, बीके सिंह, उन्होंने उन पर जो सांसद निधि आती है, उस सांसद निधि में जो विकलांग का 20 से 25 लाख रुपया होता है, क्या एक भी रुपया उन्होंने विकलांग पर खर्च किया है? क्या उन्होंने विकलांगों की कोई सुनी है? कोई नहीं सुनी। वो देखना भी नहीं चाहते। विकलांग कॉलोनियों में गंदगी की भरमार है, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बस इस सरकार का एक तरफ ध्यान तो है, राम मंदिर बनाना है, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद कराना है, बस इसकी तरफ ध्यान है और कहीं ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है। समझिए क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं? आज विकलांग दिवस है, लेकिन ये दिवस क्या है, काला दिवस ही बन रहा है, ये समझ लो। क्योंकि जब अभी तक पेंशन तक भी नहीं बढ़ी, बताओ जी, 1000 रुपये में क्या होता है? और क्या कहते हैं, बेरोजगार, एक तो विकलांग है, ऊपर से मतलब कि किराए के मकानों में रह रहे हैं, एक पेट का भाड़ा तो सही से भर नहीं रहा, किराया कहाँ से दिया जाए? नहीं विकलांगों पे किराया है, नहीं रोजगार है, नहीं उनकी पता पेंशन में क्या आता है, 1000 का तो सिलेंडर ही आ जाता है, और बेरोजगारी तो इतनी है जिससे कुछ हद नहीं। कितनी महिलाएं विकलांग हैं गाजियाबाद के अंदर? लगभग कुछ आंकड़ा होगा आपके पास? कम से कम 11,000 के करीबन हैं। और जी सभी के साथ यही समस्या है? सभी के साथ यही समस्या। देखो ये भी है, ये भी मतलब किराए के मकान में रहती है, और देखिए इसके 4 बच्चे हैं, ये भी किराए के मकान में रहती है। क्या इनके लिए इन्हें मकान नहीं दिया जाए? बताओ, इनके जो हस्बैंड है वो भी मतलब कि वे भी बीमार रहते हैं, वे भी मतलब कि मजदूरी है, 4 बच्चों को पालना ऐसे महंगाई में कितना मुश्किल हो गया है, और विकलांग वैसे है ये। तो हमें सरकार से सिर्फ यही है कि वे हमारे मतलब हमारी पेंशन दे रहे थे, लेकिन हमारा काम हमारे रोजगार को बढ़ाएं। हमें पेंशन नहीं चाहिए, नहीं हमें ट्राईसाइकिल, नहीं हमें ये चाहिए, हमें रोजगार दिया जाए, जिससे हम ताकि हम किसी के आस्तिक ना रहें। पेंशन बढ़ाती है सरकार तो पेंशन बढ़ाती है तो 10,000 हो, 10,000 होनी ही चाहिए। अब ये बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए 10,000 भी कुछ भी नहीं होता है आज के डेट में, ये लगा लो आप, तो 1000 रुपये में कुछ नहीं है, तो 10,000 तो कम से कम मंथली होने ही चाहिए। इसलिए हमें मोदी जी से और योगी जी से हमारी यही अपील है कि वे हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें और 16 एक्ट जमीनी स्तर पर लागू करें। नहीं करते तो इतनी बार आपने धरना प्रदर्शन किया है, अभी तक तो किसी के कान पर जू रहेंगे नहीं है, तो हम सब एक होकर हम उन्हें फिर वोट भी नहीं देंगे। अगर उन्होंने ऐसा अगर क्या हमारी मांगों, अगर हमारी उन्होंने मांगे पूरी नहीं की ना, तो हम वोट भी नहीं देंगे उन्हें। हम विकलांग एकता, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम विकलांगों में एकता है, और ये हम करके दिखा देंगे अगर उन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। बस पहले अपना परिचय बताना। नाम बता दो। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। FK1 1/40 काशीराम कॉलोनी गोविंदपुर में रहता हूँ। मेरे बेटे के लिए 3 दरिंदे टेम्पो में बिठाल करके गंगनहर ले गए थे मुरादनगर, जो कि मुखभंगिर था, ना ही बोल पाता था ना ही सुन पाता था। मेरा बेटा 17 साल का था, नाबालिग था, लेकिन उसके साथ नूरपुर जंगल में ले जा कर के पहले उसके साथ कुकर्म किया। कुकर्म करने के बाद उसको गला दबा करके नहर के अंदर फेंक दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में 12 अप्रैल को मेरे बेटे की लाश मिली। पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से जांच पूरी करी और पोस्टमार्टम में डायरेक्ट मतलब है कुकर्म का और गला दबा कर मारने का वो भी प्रूफ आया मेडिकल पोस्टमार्टम में, और आज तक कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे अभी तक कोई सरकार से और किसी से कोई राहत नहीं मिली है और दबाव डाला जा रहा है। 10 अप्रैल की बात है। टाइम कितना होगा? टाइम
4-5 महीने हो चुके हैं, तारीख पे तारीख मतलब दबाव डाला जाता है, उधर से फैसला कर लो, फैसला कर लो। मैं फैसला करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा गया है उस तरीके से उनका भी आजीवन कारावास या फांसी सज़ा दी जाए। वो तो बजरंग दल वाले हैं, वो भी इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि फैसला कर लो। अच्छा, वो किस जाति से लड़के? है वो किस जाति से लड़के? वो लड़के हिंदू के ही हैं, तीनों लड़के हिंदू कौन सी जाति से हैं? जाति से हैं। चमार है, खटीक है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, कौन है? एक बनिए का है, हाँ। एक राजपूत है और एक जाटव है। क्योंकि उनका कोई जानने वाला ये बताना सारी बात। मेरे ऊपर बजरंग दल वालों ने दबाव डाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता। वो लोग मुझे ब्लेक करना चाहते थे, वो मानहानि का दावा पैसा दे करके और मेरी वीडियो बनाकर मानहानि का दावा करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, कोई फैसला नहीं करूँगा। और एक इनमें बनिए का लड़का है और एक मतलब के जाटवों का है और एक उसका राजपूत का है, 3 हैं और ये तीनों बालिग हैं। भरत 35 साल का है और शिवम है वो 22 साल का है, एक 19 साल का है। तीनों ने मेरे बेटे के साथ में कुकर्म किया, उसके बाद में गलत। मैं बनिया हूँ, हाँ। मेरे ऊपर दबाव डाला जाता है। मैं राष्ट्रीय सचिव विकलांग विधवा सेवा समिति से सुरेश चंद जाटव। आज जो ये 3 दिसंबर है, ये विकलांगों का जो ये हम विकलांग दिवस बनाते हैं, उस विकलांग दिवस में जो लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं कि जी ये विकलांगों का जन्मदिन है विकलांग दिवस का, लेकिन हम विकलांगों को इसमें कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाई है आज तक भी। हम माननीय राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी से भी मिले थे लगभग 11-12 महीने पहले। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि पेंशन जो है बढ़ चुकी है, लगभग 1500 रुपये हो गई है। वो आज तक भी 1500 रुपये नहीं हो पाई है, 1000 रुपये है। और हमें जो है ज़मीनी स्तर पर 2016 अधिनियम एक्ट जो है हर राज्य में चाहिए। धन्यवाद।